हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो छठ पूजा की व्लॉग्स में आप सब ने देखा होगा कि ये जो संध्या अर्घ है, ये संध्या अर्घ हो गई थी। संध्या वाली पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो हम लोग अब क्या कर रहे थे, एक एक करके डाला हम लोगों को दिया जा रहा था, तो हम लोग लेके चल आए। फिर आने के बाद उन्होंने पानी पूरी खाए, मतलब जो बिना प्याज का होता है वो खाएं हम लोग। हर साल ऐसे ही हम लोग का होता है। तो इसी घर में छठ पूजा हुआ था। तो अभी सुबह के बज रहे थे 3:45। तो हम लोग का मतलब मैं और मेरी बहन जल्दी उठ गए थे, लेकिन भाई लोग जो हैं वो लेट से उठे थे। देखिए दौरा सारी रात दिए जले थे उसमें। तो अब दौरा सजाया जा रहा था। तो इधर सारी तैयारी हो रही थी कि क्या क्या ले जाना है सामान घाट पे। ठेकुआ जैसे घाट पे सबको प्रसाद बांटा जाता है, उसकी तैयारी हो रही थी। इधर मैं हो गई थी रेडी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं भी सुबह सुबह उठ के नहा के एकदम फ्रेश होकर रेडी हो गई थी। मतलब हम दोनों ही बहन हो गए थे। तो इधर मम्मी मेरी बैठी हुई है। तो ठंडा इस टाइम पे नहीं था। इधर पप्पू भैया दौरा जो है वो उसको कपड़े से अच्छे से बांध रहे हैं टाइट करके। मेरी बुआ इस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट कर ले रही है। तो बहुत ही कठिन पर्व ये होता है। तो माएँ जो हमारे लिए, परिवार की खुशी के लिए ये जो व्रत करती हैं, सच में इसका कोई वर्णन तो हो ही नहीं सकता है। तो लगभग जो पर्व दिन होती हैं उन लोगों को 3 से 3:30 के बीच में आई होप चल जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों को लेट हो गया था क्योंकि भाई लोग उठने में लेट कर दिए थे। इधर मैं उधर अंदर जाके सबसे पूछ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लोग कर लो, मैं इधर ही साइड में हूँ। तो पापा जी बोल रहे थे कि शायरी आज भी फास्ट ही जाएगी। तो इधर मैं, भैया लोग सब, छोटो भैया बीच पीछे थे, तो हम लोग सब दौरा लेके निकल ही रहे थे। इधर पापा मेरे रेडी होके बैठे हुए थे, फूफा जी भी सब लोग रेडी हो गए थे। तो हम लोग घर से दौरा लेके निकल गए थे क्योंकि दौरा लेके जो एक ही बार एकदम घाट पे पहुंचना है, इधर उधर कहीं रुकना नहीं होता है। तो वही हम लोग निकल रहे थे। सुबह उतना ठंडा भी नहीं था। तो अक्टूबर में क्या ही ठंडा रहेगा, तो हल्का फुल्का जो लगता है थोड़ा सा वो था, ऐसे ही सब ठीक ही था। और हम लोग निकल गए थे, बहन भी हमारे साथ थी। तो क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले घाट पे पहुंच के क्या था ना कि सूप को सजाना था, फिर सूप का सारे सूप में जो होता है वो दिया वगैरह अच्छे से लगाना था। तो मेरी माँ से भी रेडी हो गई थी, वो भी मेरी बहन के साथ आई। इधर मेरी मम्मी पानी में नहा के हाथ जोड़ के कष्टी वाला जो होता है वो नियम करने लगी थी। इधर हम लोग सारे सूपों में हमने दिया जला के रख दिया था। इधर मेरा भाई टाइम देख रहा था, 5:20 इस टाइम पे हो रहा था। तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह का नज़ारा तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि जो सूप में दिया जलता है, फिर मतलब लाइटिंग भी बहुत अच्छे से और समझ में आती है। तो हम लोग यही काम कर रहे थे, सब दिया वगैरह सजा ही रहे थे। हम लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब अर्घ का टाइम होगा। तो अर्घ जब सुबह वाला होता है वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, मम्मी लोग जब नहा के उठती है, जो पूजा हो जाता है कंप्लीट होने के बाद, मम्मी लोग का जो कपड़ा होता है वो धोने को होता है। हम लोग धोते हैं उसको। उस धोने के पहले भी क्या होता है कि जो कपड़ा मम्मी लोग पहनी हुई होती है ना, उसको हम लोग माथे पे, आँख में लगाते हैं। तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि उस पर माँ का आशीर्वाद होता है, छठी माँ का आशीर्वाद होता है उसमें। कितना सुंदर लग रहा है ना, सारे सूप में जो दिए जल रहे हैं। ओहो भाई, और ये एक साल फिर देखने को, मतलब एक साल बाद मिलेगा देखने को। मिलते हैं नए ब्लॉग में।